जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। जय गुरुदेव बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में हम चैप्टर 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है कहानी लेखन। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमें स्टोरी राइटिंग के बारे में, मतलब स्टोरी लिखने के बारे में हम इस पार्ट में सीखेंगे कि किस तरह से हमें स्टोरी लिखना चाहिए और स्टोरी कैसी होनी चाहिए और स्टोरी कैसे लिखना है। ये सब हम इस पार्ट में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट जिसका नाम है कहानी लेखन। तो यहाँ पे ये जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स हमें किस लिए दिए हुए हैं कि जब हम कहानी लिखेंगे तो इन बातों को ध्यान में रख के हमें कहानी को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी सुनाने में सभी को आनंद आता है। इससे हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है। साथ ही कहानियों से हमें जीवन में कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। कहानियाँ लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कहानी लिखने से हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और उससे हमारी क्या बढ़ती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पे हमें जो नीचे बातें दिए गई है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स हमें कहानी जब हम लिखेंगे तो उस समय इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कहानी लिखने के लिए विषय पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। मतलब जिस टॉपिक पे हम कहानी लिख रहे हैं उस पे हमें बहुत अच्छे से सोच के उसको ध्यान में, वो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए। घटनाओं और पात्रों को कल्पनात्मक रूप देना चाहिए। और जो घटना है और पात्र मतलब कि कहानी में जो होते हैं, जिनके ऊपर हम कहानी लिखते हैं, वो सबको कल्पना का रूप देना चाहिए, मतलब इमेजिनेशन का रूप देना चाहिए। कहानी के वाक्य छोटे छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। तो कहानी के जो सेंटेंस है वो कैसे होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं, छोटे होने चाहिए और वे एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, मतलब जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। तो कहानी की जो भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए, सरल, इजी और एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे हमें कहानी समझ में आ जाए। तो ये सारी बातें हमें कहानी लेखन के समय ध्यान रखनी होगी। तो चलिए हम देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में आज कौन सी कहानी दी है। प्यारे पेड़, कहानी का क्या नाम है, प्यारे पेड़। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस कहानी को पढ़ना। एक दिन जंगल का राजा शेर भोजन करके आराम कर रहा था। अचानक उसे जानवरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने आँख खोलकर देखा तो उसे सामने हाथी, गिलहरी, हिरन, उल्लू, बंदर और शेर आदि खड़े थे। शेर जोर जोर से दहाड़ा, क्या बात है, तुम लोगों ने मेरी नींद क्यों खराब कर दी। तो एक दिन कौन था, एक शेर था, जंगल का राजा। वो खाना खा के आराम कर रहा था तो उसे सभी जानवरों की आवाज़ आई। तो शेर ने दहाड़ कर बोला कि क्या हुआ, तुम लोग ने मेरी नींद क्यों खराब कर दी। फिर हाथी ने परेशान होकर कहा, महाराज, कुछ लकड़हारे जंगल में लकड़ियाँ काटने की बात कह रहे हैं, वे जल्दी लकड़ियाँ काटने आएंगे। तो हाथी ने बताया कि महाराज कुछ लकड़हारे मतलब जो पेड़ काटते हैं ना,
पेड़ काटने के लिए कहाँ आ रहे हैं? जंगल में। और वे जंगल आके क्या करेंगे? पेड़ काट देंगे। इस बात से सारे जानवर बहुत परेशान थे। फिर आगे गिलहरी बोली, यदि पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा? चिड़िया बोली, मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊंगी? तो सभी जानवरों को चिंता होने लगी कि अगर पेड़ कट जाएंगे तो हमारा क्या होगा। यह सुनकर सभी जानवर चिंतित हो गए। मिंकू बंदर ने कहा, महाराज, पहले से ही इतने सारे पेड़ कट जाने के कारण जंगल खाली हो गया है। यदि और पेड़ कट जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? तो सभी जानवर बहुत टेंशन में थे। उसमें से एक मिंकू नाम का एक बंदर था। उसने कहा कि पहले ही तो जंगल में पेड़ नहीं है, ऊपर से और सारे पेड़ कट जाएंगे तो हम सब कहाँ जाएंगे? फिर शेर बोला, यह तो चिंता की बात है, आप लोग परेशान न हो, मैं कुछ सोचता हूँ। खरगोश ने कहा, महाराज, मेरे पास एक उपाय है। तो खरगोश ने क्या कहा शेर को कि महाराज, मेरे पास क्या है? एक आइडिया है, एक उपाय है। सभी जानवर हैरान होकर बोले, क्या? खरगोश बोला, महाराज, यदि हमें पेड़ों पर फल और फूल आदि टांग दे तो लकड़हारे समझ जाएंगे कि पेड़ केवल हमारा घर ही नहीं बल्कि वे हमें उपयोगी चीज़ भी देते हैं। तो खरगोश ने क्या उपाय दिया कि यदि हम पेड़ों पे फल और फूल भी टांग देंगे, मतलब उसमें लगा देंगे, तो लकड़हारे समझ जाएंगे कि ये हमें घर ही नहीं, इनसे हमें फल भी मिलते, फूल भी मिलते, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। ऐसा खरगोश ने कहा। फिर सभी जानवरों को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। सुझाव मतलब ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। शेर ने भी अपनी सहमति दी। सहमति मतलब शेर ने भी कहा, ठीक है। बस फिर क्या था, सभी जानवरों ने मिलकर पेड़ पर फल फूल आदि टांग दिए। अगले दिन जब लकड़हारे कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ पर सुंदर सुंदर फूल और फल टंग रहे हैं। मधुमक्खियों का छत्ता टंगा हुआ है। पेड़ों की डालियों पर चिड़िया चहक रही है। कुछ जानवर पेड़ों की छाया में आराम कर रहे थे। लकड़हारे समझ गए कि शायद जानवर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब लकड़हारे जंगल में आए पेड़ काटने तो उनने देखा पेड़ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फल फूल लगे हुए हैं। कुछ पक्षी फल खा रहे हैं, चिड़िया चहक रही है, कुछ पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। तो ये सब चित्र देख के लकड़हारे जो थे वो समझ गए थे कि ये जानवर उनको कुछ कहना चाह रहे हैं और उनको कुछ समझाना चाह रहे हैं। यह देखकर वे बहुत शर्मिंदा हुए। शर्मिंदा मतलब उनको बहुत शर्म आई। एक लकड़हारे ने सबसे कहा, आज से हम कभी पेड़ नहीं काटेंगे। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, वे हमें भोजन, दवाइयाँ और छाया आदि देते हैं। तो सभी लकड़हारों को ये देख के बहुत शर्म आई कि हम पेड़ काट देते हैं, पेड़ काटने से तो हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती है, हमें भोजन, दवाइयाँ, छाया, ये सब मिलती है, और पेड़ हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। तो उनने प्रॉमिस किया कि आज से हम क्या नहीं करेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे। यह सुनकर सभी जानवर क्या हो गए, बहुत खुश हो गए और खुशी से वे चिल्लाने लगे। तो ये थी हमारी एक कहानी जो हमें पेज नंबर 85 और 86 में दी गई है। अब हम इसका होमवर्क देख लेते हैं। तो आपके पेज नंबर 87 में आपको एक चित्र दिया हुआ है। चित्र देख के हमें क्या करना है, कहानी लिखना है। तो ये फर्स्ट चित्र, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इस चित्र के अकॉर्डिंग नीचे हमें कहानी दी है, वो कहानी इनकम्प्लीट है, उसे हमें पूरी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नदी के डैश पेड़ पर एक कबूतर। तो डैश में क्या आएगा, किनारे। कबूतर बैठा था। एक दिन मधुमक्खी नदी में क्या हुई, गिर गई। उसके पंख डैश हो गए। तो क्या आएगा, उसके पंख गीले हो गए। वह उड़ नहीं पा रही थी। कबूतर ने डैश को डैश में झटपटाते देखा। तो कबूतर ने क्या देखा, मधुमक्खी को पानी में छटपटाते देखा।
उसने पेड़ से डैश तोड़ा। तो क्या तोड़ा होगा उसने पेड़ से? एक पत्ता, लीफ। देखिए आप लोग चित्र में आपको वो दिख रहा है ना। फिर और मधुमक्खी ने डैश फेंक दिया। तो मधुमक्खी ने क्या फेंक दिया? सामने। फिर डैश पत्ते पर, डैश में क्या आएगा? मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और कबूतर को धन्यवाद देकर उड़ गई। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर आगे भी है, देखिए आगे क्या है। एक दिन शिकारी कबूतर को मारने की चर्चा दूसरे शिकारी से कर रहा था। कबूतर पेड़ पर बैठा सो रहा था। मधुमक्खी ने शिकारी को कबूतर पर निशाना साधते देखा। मधुमक्खी जाकर शिकारी को काट ली। गुलेर उसके हाथ से गिर गई। गुलेर मतलब जिससे वो उसको मार रहा था वो। फिर वह जोर से चिल्लाया। कबूतर जाग गया। इस प्रकार मधुमक्खी ने कबूतर की मदद की। तो इस प्रकार हमने क्या किए? चित्र की सहायता से ये फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे कंप्लीट किए। अब एक और प्रश्न है, इसमें भी हमें चित्र दिए हुए हैं लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है? पूरी कहानी लिखनी है। और वे कहानी कहाँ लिखनी है हमें? पेज नंबर 89 पर। तो पहला चित्र है, एक लड़की सर पे कुछ रख के जा रही है। फिर वो सपना देख रही है और सपने में देखा उसने मुर्गी के बहुत सारे अंडे। फिर उसने कपड़े ख़रीदे। फिर उसकी शादी हो गई। फिर उसको एक पत्थर से उसको चोट लगी तो उसका सपना टूट गया और उसका मटके में जो दूध था वो भी गिर गया। तो ये स्टोरी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को लिखना। एक बार एक ग्वालिन दूध लेकर बस्ती में बेचने जा रही थी। रास्ते में चलते चलते सोचने लगी कि दूध बेचकर मैं खूब पैसे कमाऊंगी। उन पैसों को जमा करके मैं अंडे खरीदूंगी। तब मुझे दूध बेचने घर घर नहीं जाना पड़ेगा। अंडे से चूजे निकलेंगे तो मैं उन्हें पालूंगी। चूजे बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगे। मुर्गियां खूब सारे अंडे देगी और अंडों को मैं बेचूंगी तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े और गहने खरीदूंगी। सुंदर कपड़े को पहन के मैं बहुत सुंदर लगूंगी। फिर मेरा एक दिन ब्याह मतलब शादी, ब्याह करूंगी और घर बसाऊंगी। ग्वालिन ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मटकी उसके सिर से गिर पड़ी और टूट गई। दूध जमीन पर बिखर गया। मटकी के साथ साथ उसका सपना भी टूट गया। तो इस प्रकार ये स्टोरी हम पूरी लिखेंगे। और इस स्टोरी से मतलब इस कहानी का शीर्षक क्या देंगे हम? ग्वालिन का सपना। ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ जिसमें हमने कहानी को लिखना किस तरह से लिखते हैं वो हमने सीखा। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।